नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से लगभग मेरे हिसाब से 3 या 4 दिन से आगे क्लासेस नहीं हो पा रहे थे, है ना। यानी कि 3 या 4 दिन से आगे क्लासेस नहीं मिल पा रहे थे। उसका एक रीज़न था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी और कुछ तो आप जान ही रहे इस समय कोविड-19 चल रहा है, उसकी भी प्रॉब्लम थी। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो कोविड-19 की ही प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से क्लासेस हमारी नहीं चल पा रही थी, यानी कि आपको क्लासेस नहीं मिल पा रहे थे। इसलिए आपको 3 से 4 दिन का गैप मिला था। 3 से 4 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन आज से कंटिन्यू डेडिकेशन के साथ और अच्छे से लगकर वीडियो दिया जाएगा आपको, और सारे वीडियो आपको मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, और आप भी उसे डेडिकेशन के साथ मन से और संपूर्ण मन से अच्छे से पढ़ाई करें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो। देखिए, समय कोविड-19 है, बेशक आप इस समय खेल कूद और अदर एक्टिविटीज में बिजी होंगे जरूर, उसके साथ साथ आपको पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई में भी बिजी रहें, 2 घंटे 3 घंटे ही आप पढ़ाई के लिए दें अपने, लेकिन आप पढ़ाई के लिए जरूर दें। 2 से 3 घंटे ही आप पढ़ाई करें, लेकिन जरूर करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट है पढ़ाई करना। जैसे कहा जाता है मेरे द्वारा कि आप दुनिया में कुछ भी करिए, कोई भी चीज करिए, जो करने का मन हो करिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए, है ना। यानी कहने का मतलब सब कुछ करिए, नो प्रॉब्लम, बट पढ़ाई करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। आइए, हम लोग मैथ्स का डिस्कशन कर रहे थे, क्लास 10 का मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 शेष संख्याएं जो हमारी बची हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की 6 संख्याएं हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। 4 जो शेष संख्याएं बची हैं, आज इस लेक्चर में हम उस संख्या को समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जो त्रिकोणमिति के अनुपात प्रयोगों जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस बचेगा, उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज हम 8.4 एक्सरसाइज को समाप्त करके ट्रिग्नोमेट्री का जो परिचय है, त्रिकोणमिति परिचय, उसको हम लोग आज समाप्त कर लेंगे। ठीक, आइए क्लास 10 का मैथ्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। 6 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज 7वां क्वेश्चन देखेंगे 5वें पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका कह रहा है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है tan थीटा। देखिए, आपको sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्रूफ करना है ना, यही प्रूफ करना है। तो इसमें आपको 2 फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। फार्मूला एक ही रहेगा, लेकिन टाइप्स 2 रहेंगे। क्या इस क्वेश्चन में आपको 2 फार्मूले, ऐसे कौन से फार्मूले पढ़ने की जरूरत पड़ेगी जो आपने पढ़ा है, मैंने बताया नहीं है शायद इसमें। आइए देखते हैं कौन से। आपको cos 2 थीटा का फार्मूला या बताया होगा, cos 2 थीटा। आई थिंक मैं इस फार्मूले का डिस्कशन कर चुका हूं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा था उस समय। cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी cos 2 थीटा इज इक्वल टू एक और फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी का एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अर्थात cos 2 थीटा के आपके 3 फार्मूले बने। पहला फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और तीसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के अलग अलग रूप हैं, जिन्हें हमें इस क्वेश्चन में इसका हम प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं कैसे प्रयोग करेंगे, उसको देखते हैं। आपको सर्वप्रथम लेना है LHS, अर्थात पहला स्टेप आपका होगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, तब हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। आपको होगा ये sin थीटा माइनस 2
साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे, ऊपर यहाँ साइन थीटा है, यहाँ 2 साइन क्यूब थीटा है, दोनों में साइन थीटा कॉमन है, आप साइन थीटा कॉमन लेंगे। जब आप यहाँ साइन थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ एक ही साइन था जो यहाँ चला आया, अब बचा क्या, यहाँ केवल और केवल 1 बचा, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा था, अर्थात यहाँ 3 साइन थीटा गुणे में थे, एक चला आया तो 2 बचा हुआ है, अर्थात ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, यहाँ से आप देखेंगे कॉस कॉमन निकल रहा है, अर्थात कॉस थीटा कॉमन आया, यहाँ 3 कॉस थीटा थे तो एक बाहर आया, कितना बचा 2, अर्थात ये बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, ये यहाँ आ गया तो यहाँ बचा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने पहले ही इस क्वेश्चन में ये तीनों फॉर्मूले लिख दिया, आपको पता था, अरे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तो मुझे कुछ तो पता ही होगा ना, ऐसा थोड़ी ना, आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग बस मेरे से थोड़ा सा कम जानते हैं और मैं थोड़ा आपसे ज्यादा जानता हूँ, एक स्टेप की बात और कुछ नहीं। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए आप कुछ लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आप यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आप यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अर्थात 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है या नहीं, लिखा जा सकता है या नहीं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ये फार्मूला होता है। आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस की जगह पे आप लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की पोजीशन पे आप लिखेंगे कॉस 2 थीटा, और क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का ये फार्मूला हो गया, बटे में आपका है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की पोजीशन पे आप लिखेंगे कॉस 2 थीटा, क्या लिखेंगे कॉस 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा से cos 2 थीटा से cos 2 थीटा cos 2 थीटा कैंसिल हुआ, आपको बचा sin थीटा बटे cos थीटा, क्या बच गया sin थीटा बटे आपका बचा cos थीटा, और sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। आपको तो मैंने इतना पढ़ाया ही है, इतना कॉन्सेप्ट बताया ही है कि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल होता है, और यही आपका बराबर है RHS, अर्थात आपका RHS आ गया, क्योंकि RHS में हमें क्या लाना था tan थीटा, तो ये आ गया। आप एक फॉर्मूला और यूज किए हैं, क्या यूज किए हैं, वो यूज किए हैं sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, आप इसको भी लिख लें। तो इस क्वेश्चन में आपने cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले यूज किए, पहला ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों का यूज करके बराबर यहाँ पे रखा गया और कटा, sin थीटा बटे cos थीटा बचा, और sin थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा। आपको प्रूफ करना था tan थीटा, ये आपका tan थीटा आ गया। यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट का, आप इसको नोट करें, और हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आई थिंक नोट हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको रख कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, 8 क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर
इक्वल टू प्रूफ करना है हमें 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ठीक, देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec स्क्वायर का sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू हमें प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो बिल्कुल इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज हमारा फर्स्ट स्टेप होगा LHS लेना, अर्थात कोई भी दिया गया है तो हम उसका LHS लेंगे, यानी बाया पक्ष लेंगे उसका। तो आपका बाया पक्ष है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। अब आपने होल स्क्वायर का फार्मूला तो पढ़ा ही है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला तो आपने पढ़ा ही है। ऐसा तो है नहीं कि आपने इस फार्मूले को नहीं पढ़ा है, क्लास 6 से आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अर्थात साइन a को a और cosec a को b आपने माना तो sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a इनटू cos a होगा। बिल्कुल होगा, आप कहेंगे जी सर 100% होगा, इसमें किसी प्रकार का शक नहीं है। उम्मीद करता हूं किसी प्रकार का शक नहीं, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। sin a प्लस cos a का स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर तो ये होगा sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू cos a, sin a इंटू cosec a, sin a इंटू cosec a प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर आप करेंगे तो ये होगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a। आपने फार्मूला जो यूज किया वो यूज किया a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या, sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को आप एक जगह पे लिखें तो ये हो जाएगा क्या, क्या होगा, ये होगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a को आप अपने स्थान पे जैसे लिखा उसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। ये हो गया आपका cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू cosec a, 2 sin a इंटू cosec a है। देखिए ये 2 sin a इंटू cosec a को आप लिख सकते हैं 1/sin a, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि cosec a इक्वल टू 1/sin a होता है। प्लस आपने इस cos स्क्वायर a को आपने यहाँ लिख लिया तो आप यहाँ बचा हुआ sec स्क्वायर a, क्या बचा हुआ sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a को आप लिख सकते हैं 1/cos a, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कुछ चीजें कट रही क्या, sin a से sin a कैंसिल, cos a से cos a कैंसिल। अब आप देख रहे होंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1। तो आप रखेंगे क्या, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a के स्थान पे 1 प्लस आपका cosec स्क्वायर a प्लस 2 प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2, इतना बचेगा क्योंकि cos और cos कैंसिल हो चुका है तो आपको इतना ही बचेगा, इतना ही बचेगा। आप देखिए 2 और 2 मिलकर कितना हुआ 4 और 1 ये आपका हुआ 5, 2 ये और 2 ये और 2 1 ये, 2 2 4 और 1 5। तो आप लिखेंगे 5 प्लस
देखिए कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए में एक फार्मूला होता है और वो ये होता है क्या कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है और सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। ये आपका एक फार्मूला होता है। मैंने आपको इस फार्मूले के बारे में डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। तो आप इस कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस और सेक स्क्वायर ए के स्थान पर आप रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये दो और ये मिलकर 5 यहाँ हो चुका है। ठीक, हाँ तो आपने क्या लिखा कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू आपने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की पोजीशन में आपने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 5 तो आपने पहले लिख लिया, 2 और 2 4 और 1 5। अब देखिए बचा हुआ है आपका शेष 5, 1 6 और 1 7। 7 प्लस tan स्क्वायर ए को आप पहले लिख लीजिए, tan स्क्वायर ए प्लस आपको बचा कॉट स्क्वायर ए। अब बताइए आपका RHS आया या नहीं? तो आप बोलेंगे जी सर RHS आ चुका है। यही है आपका RHS जो हमें प्रूव करना था। देखिए मित्रों, हम लोगों ने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा रहा था ट्रिग्नोमेट्री, आप देखेंगे इस वीडियो में आपको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप देखेंगे कि उसमें मैथ्स की जो हाई स्कूल के 10th मैथ्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जब प्लेलिस्ट के URL पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरी क्लास 10th की वीडियो मिलेगी। उसमें आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, 3 ऐसा करके पार्ट बनाए गए हैं। वो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, 2, 3 का मतलब यह है कि मैं उसमें कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था। कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, इस फार्मूले की मैंने जिक्र किया था। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है और सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। मैंने सारे फार्मूलों का डिस्कशन उस कॉन्सेप्ट की क्लास में किया था। अगर आप क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सर यहाँ कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट और सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan कैसे आया, तो आपको मैं एक बात बोलूंगा कि आप उस वीडियो को देखें जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जब आप देखेंगे कॉन्सेप्ट की क्लास तब आपको समझ में आ जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्यों लिखा गया। ठीक, क्योंकि वहां सारी चीजें मैं एकदम एक एक चीज करके बारीकी से अच्छी चीजें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताया, समझाया, सारे फार्मूले आपको वहां पे मैंने लिखाया हुआ है। इसलिए कोई भी चीज भ्रम होने की और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन की बात करूं स्पेशली तो sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर ये प्रूफ करना था। हमने LHS लिया, LHS में हमारा जो है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। अब आपको मैं बता दूं a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आपने ये पढ़ा है क्लास 6 से, आपके सब्जेक्ट में, आपके मैथ्स में ये यूज होता है। तो मैंने वही किया a प्लस b का होल स्क्वायर के आधार पे ये हुआ sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a इनटू cosec a प्लस जब आपने cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर किया तो आया cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इनटू sec a। ठीक, तीसरे स्टेप में हमने बात मैंने सिर्फ ये किया कि sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को मैंने इकट्ठा लिख लिया। और इस ये रीजन क्या है, किस रीजन की वजह से मैंने इसको इकट्ठा लिखा वो आप लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि आपको एक फार्मूले के बारे में और जानकारी यहीं पे दे दूं क्या कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1।
ये आपने पढ़ा है, यानी कि इस फार्मूले के बारे में आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए हमने उसको एक साथ लिखा, जैसे हम उसकी वैल्यू 1 पुट कर सके। इसलिए हमने उसको वहां पे लिखा, इकट्ठा करके लिखा, जो अलग अलग चीजें थी। तो कोसाइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैंने एक साथ लिखा। उसके बाद शेष जो बची चीजें हैं, कॉसेक स्क्वायर को मैंने वैसे लिखा 2 प्लस साइन प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो मैंने लिखा प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए। कॉन्सेप्ट की क्लास आप देखेंगे तो क्लियर होगा। कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा क्योंकि बटे में, प्लस सेक स्क्वायर ए बचा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर ए आप यहाँ ले चुके हैं, अर्थात यहाँ लिख चुके हैं, तो आपको बचा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, आपने लिखा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए के स्थान में आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए होता है। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बटे में इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जब आते हैं तो देखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस पोजीशन इन दोनों के स्थान पे आप 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, मैंने वही चीज लिखा, 1 लिख दिया। बचा था कॉसेक स्क्वायर ए, मैंने कॉसेक स्क्वायर ए लिखा। यहाँ पे 2 केवल बचा क्योंकि सब चीजें कट गई। 2 से इंटू 1 गुणा करोगे आपको ही आएगा, तो मैंने 2 लिखा। आगे आपको बचा हुआ सेक स्क्वायर ए, मैंने सेक स्क्वायर ए लिखा, और प्लस का यहाँ देखें केवल 2 बचा, तो मैंने 2 लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने देखा 2 2 4 और 1, 2 और 2 को जोड़ा 4 और 1 को जोड़ा तो हो गया 4 1 5। मैंने लिखा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मैंने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए की पोजीशन में, प्लस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो मैंने सेक स्क्वायर ए की पोजीशन में लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब आप देखेंगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 5 1 6 और 1 7, 5 1 1 2 और 5 7, मैंने लिखा ये 7। कॉट स्क्वायर यहाँ है, tan स्क्वायर यहाँ है, क्योंकि आरएचएस में मैंने tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम tan स्क्वायर ए को पहले लाएंगे, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए यहाँ लिख लिया बस। अब आपके अंदर एक सवाल और उठ रहा होगा, सर क्या ये ऐसे ही लिखा रहता है जैसे कॉट लिखा हुआ था, और अगर हम इसको ऐसे लिख देते, कैसे लिख देते कि कॉट स्क्वायर यहीं लिखते, tan यहाँ लिख देते, तो क्या आरएचएस बराबर नहीं होता? बिल्कुल बराबर होता बेटा। वो इसलिए क्योंकि प्लस में लगे हुए, अगर माइनस में कोई चीज होती तब इधर उधर करने में दिक्कत होती, कोई चीज माइनस हो जाती तो कोई चीज प्लस हो जाती, लेकिन प्लस में है तो कोई भी चीज कहीं भी लिख सकते हैं, और प्लस में है बेटा तो इसका मतलब ये है कि उसकी कोई भी संख्या को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन उसका साइन उसके साथ होना चाहिए। साइन का मतलब प्लस है तो उसके सामने प्लस, और माइनस है तो उसके सामने माइनस होना चाहिए। अब आप देखेंगे tan प्लस में है तो आप यहाँ क्या देगा, tan प्लस में ही है, कॉट यहाँ प्लस में है तो यहाँ कॉट क्या है, प्लस में ही है बस। यानी कि जो हमारा मूल मतलब होता है कि उसका साइन जो साथ में लिखा होना चाहिए सही से, तो हमने वो लिखा है। ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी। आप इस क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन नंबर हम 9 बताते हैं कि 9 में क्या है। नोट हो गया, उम्मीद करता हूँ। नहीं हुआ तो आप स्क्रीनशॉट लें और इसको जल्द से जल्द नोट करें, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है 1 प्लस tan a, यानी कि लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू लिखना है
1 माइनस tan a का a बटे 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर, cot a का होल स्क्वायर, इसके बराबर हमें प्रूफ करना है क्या, tan स्क्वायर a। देखिए क्वेश्चन आंसर दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर 1 माइनस tan a बटे 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a प्रूफ करना है। अर्थात कहने का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर एक बार प्रूफ करेंगे तो आए tan स्क्वायर a, दूसरी बार 1 माइनस tan a बटे 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर प्रूफ करें तो ये आए tan स्क्वायर a के बराबर। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक बार इसको लेंगे तो tan स्क्वायर प्रूफ करें, एक बार इसको लें तब tan स्क्वायर प्रूफ करें। अर्थात इसमें दो क्वेश्चन मिक्स कर दिया गया कि एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे दिया गया, दो क्वेश्चन है कोई बात नहीं, दो है तो तीन है चार है, हम उसको प्रूफ करते आए हैं करेंगे। तो आइए हम लोग, हमारा पहला स्टेप क्या है, LHS लेना। तो पहला स्टेप ही हमारा LHS लेना है, तो हम LHS लेते हैं। क्या है आपका LHS में आप देखेंगे, पहला आपका स्टेप है LHS लेना, तो आपका हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a। अभी मैंने चर्चा किया कि क्या चर्चा किया था, चर्चा मैंने यही किया था कि sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है और cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a होता है। जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इस फार्मूले का यूज किया था। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल किए थे। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1 प्लस tan स्क्वायर की पोजीशन में मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर के स्थान पे आप sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर a लिख सकता हूँ, और 1 प्लस cot स्क्वायर की पोजीशन पे cosec स्क्वायर a लिख सकता हूँ, क्योंकि ये फार्मूला है। देखिए पिछले क्वेश्चन मैंने एक फार्मूला बताया, उसी फार्मूले से हमने इसको सॉल्व कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि sec a इक्वल टू, एक फार्मूला और होता है sec a इक्वल टू 1 अपॉन cos a और cosec a इक्वल टू 1 अपॉन sin a होता है। इसको भी इसी में यूज करना है। sec a बराबर लिखेंगे 1 अपॉन cos a, क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos a और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लेंगे, बटे cosec स्क्वायर a को लिखेंगे 1 अपॉन sin स्क्वायर a, 1 अपॉन sin स्क्वायर a, है ना। अब देखिए आपको मैंने एक चीज और बताया था, आप बोलेंगे क्या बताया था सर, मैं बताया था a बटे b और बटे c d लिखा हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a बटे b गुणे d बटे c हो जाएगा, अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा। ऐसा मैंने आपको बताया था। आप बोलेंगे बिल्कुल बताया था, सारे क्वेश्चनों में ऐसा करते हुए आया हूँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो आप लिखेंगे बराबर 1 अपॉन cos स्क्वायर वैसे ही रहेगा, जैसा था वैसा ही लिखा रहेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर a इनटू 1 अपॉन sin स्क्वायर a, अपन बदल जाएगा और इंटरचेंज होगा sin स्क्वायर a बटे 1। अंश और अंश का गुणा हर और हर का गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर a 1 से गुणा होगा तो ये होगा sin स्क्वायर a बटे 1 का गुणा cos स्क्वायर a से होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब आपको पता है sin a बटे cos a, क्या हमने फार्मूला पढ़ा, sin a बटे cos a इक्वल टू होता है tan a, हमने ये फार्मूला और पढ़ा। तो आप लिखेंगे sin a बटे cos a इक्वल टू tan a होता है और स्क्वायर लगा है इसलिए हमने स्क्वायर लगा लिया, स्क्वायर लगा लिया। आप क्या प्रूफ करना था, tan स्क्वायर प्रूफ करना था, आपने tan स्क्वायर प्रूफ हो गया। यही आपका RHS है, क्या है यही आपका RHS कहलाना था, tan स्क्वायर a। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। इसमें इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, बहुत इजी, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसलिए कुछ था नहीं, बहुत आसान और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया।
ठीक है, अभी इसका एक पार्ट पड़ा हुआ है 1 माइनस tan a बटे 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर एक प्रूव करना है। तो आप इसको नोट करिए, जस्ट इसके बाद तुरंत उसको मैं प्रूव करता हूं, क्योंकि हमने पहला पार्ट लिया था, अब दूसरा पार्ट लेंगे। ठीक, हो गया। आइए हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो हुआ है दूसरा, तो इसको पूरा रफ करते हैं, सेकंड पार्ट उठाते हैं। एलएचएस लेंगे दोबारा और लिखेंगे क्या, 1 माइनस tan a का a बटे 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर, है ना। इसको बराबर करके हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वो इसलिए लिख सकते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं, आप लोग जानते ही हैं। अब आप 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर कर दीजिए, आपको पता है a माइनस b से। a माइनस b का आपने फार्मूला पढ़ा है क्लास 6 में, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर जब करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a, क्योंकि 1 निकला होगा तो 1 ही रह जाएगा, बटे 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर a माइनस 2 cot a। बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब आप एक चीज और देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप यहाँ देखिए क्या, अरे स्क्वायर है वहाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर है। 1 प्लस cot स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर है। बिल्कुल लिखिए, क्या लिखेंगे आप, उसको लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर a, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस 2 tan a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a होगा cosec स्क्वायर a माइनस 2 cot a। ठीक, अब आप आपस में इसको इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने का मतलब मेरा ये है कि आप sec को cos में और cos को आप sin में चेंज करेंगे। चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया है, क्या, sec a इक्वल टू होता है 1 अपान cos a, और स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगाएंगे cos स्क्वायर a माइनस 2 sin tan को आप चेंज करेंगे, tan a बराबर होता है sin a बटे cos a, बटे में आप लिखा हुआ है cosec स्क्वायर a, और आप cosec स्क्वायर a को लिखेंगे क्या, 1 बटे sin स्क्वायर a माइनस cot a को लिखेंगे 2 तो लिखा हुआ है, 2 आप लिखा, cot a बराबर होता है cos a बटे sin a, तो ये हो जाएगा cos a बटे sin a। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब मेरा ये कह रहा है कि आप इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व जब आप करेंगे तो आपका आंसर कुछ ना कुछ बनकर आएगा। तो आइए देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब यहाँ आंसर नीचे और यहाँ आंसर नीचे, है ना। तो हम लोग जगह बनाएंगे कि हमें आंसर लेना है, लेकिन जगह बनाना है। तो इसी चीज को आप यहाँ पे देखेंगे, इस स्टेप को आप ध्यान देंगे कि क्या है ना। थोड़ा सा जगह का मैं एडजस्ट करिए, और एडजस्ट करने का मतलब सिर्फ ये है कि चीजें कहाँ पे हैं वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा ये। ठीक, अब इसकी मैं यहाँ पे इन पे देखिए, इस दोनों में हमारा cos स्क्वायर माइनस 2 sin a बटे cos a, देखेंगे तो cos स्क्वायर a एलसीएम है
तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर ए आपका एलसीएम हुआ और ऊपर आपका जो बचा हुआ है क्या, देखिए cos स्क्वायर एलसीएम हुआ, इससे आप भाग देंगे इसमें तो बचेगा एक, और एक का गुणा करेंगे एक से तो आएगा एक माइनस cos ए से भाग देंगे cos स्क्वायर है में तो एक तो कट जाएगा, बचेगा cos ए का यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin a इंटू cos ए बटे एलसीएम आप लेंगे तो आपका एलसीएम आ रहा है, एलसीएम आपका कितना आ रहा है sin स्क्वायर ए, तो आपने यहाँ एलसीएम लिया sin स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए को आप sin स्क्वायर ए भाग देंगे तो बचेगा एक, और एक का गुणा एक से करेंगे तो आएगा एक माइनस साइन कोसाइन ए है, इसको भाग देंगे स्क्वायर sin स्क्वायर ए में तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक साइन, तो साइन ए का गुणा आप यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin a cos a। अब आपको फिर वही चीज है, अंश का हर अंश करना है, क्योंकि गुणे में चीजें लाने हैं तो कोई बात नहीं, इस चीज को हम कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे 1 माइनस 2 sin a cos a बटे cos स्क्वायर a गुणे क्या करेंगे, इंटू का चिन्ह लगाएंगे। काहे का चिन्ह लगाएंगे आप? इंटू का चिन्ह आप लगाएंगे और फिर लिखेंगे sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, वो तरीका क्या है आपको पता है क्यों ऊपर जा रहा है, बटे 1 माइनस 2 sin a cos a। अब आप देख रहे हैं 1 माइनस 2 sin a cos a, 1 माइनस 2 sin a cos a कैंसिल हुआ, आपका बचा हुआ क्या है केवल sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a, और sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a होता है आपका tan स्क्वायर a, यही आपका हो जाएगा RHS। जो RHS में लाना था आपको क्या लाएगा tan स्क्वायर a, अर्थात दोनों तरीकों से, पहले वाले तरीके से भी tan स्क्वायर a प्रूव किया गया, दूसरे वाले तरीके से भी tan स्क्वायर a प्रूफ किया गया। ठीक, क्या किया गया? प्रूफ किया गया। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं था बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 10 था, 10वां क्वेश्चन मैंने बता दिया, तो कोई बात नहीं, आप इस 10वें क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद 9वें क्वेश्चन को बता देंगे। क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा सा हो गया, बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है ना। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, 9वां क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आप इसको 10 डाल देंगे, ये 9 नहीं बल्कि 10 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। ठीक है, हो गया होगा? रफ करूं? बिल्कुल, आपकी आज्ञा है ना? आज्ञा इसको मैं हटा दो? अच्छा ठीक, आज्ञा है। बच्चों से आज्ञा तो लेनी ही पड़ेगी क्योंकि बच्चों को पढ़ा रहे हैं भैया, है ना? आपकी आज्ञा तो लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप गुस्सा हो गए क्यों रफ कर दिया। फिर से नोट करो इसको, पूरा फिर से लिखें, सॉल्व करें, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, हम कहाँ से नोट करेंगे। तो बिल्कुल मैं आपको फिर से बताऊंगा, तो उससे पहले मैं आपकी आज्ञा ले लूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि 9 क्या था। गलती से क्वेश्चन नंबर 9 की जगह 10 लिख गया और हम 10 ही साल कर डाले, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, 10 साल की है तो हम 9 फिर से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है cosec a माइनस साइन में क्या लिखा हुआ है, cosec a माइनस साइन a इंटू दूसरा लिखा हुआ है इंटू में sec a माइनस cos a। क्या लिखा हुआ है? sec a माइनस cos a, ये लिखा हुआ है। और प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है cos a इंटू साइन a, प्रूफ आपको करना है sin a इंटू cos a, ये आपको प्रूफ करना है। ये cos a इंटू साइन a हो सकता है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि साइन इधर लिखा हो या उधर लिखा हो उससे दिक्कत नहीं है, यानी कि इसके बराबर इतना प्रूफ करना है। और आपको बता दो क्वेश्चन में लिखा गया है कि दोनों पक्षों को, यानी कि वाम पक्ष और दायां पक्ष, वाम पक्ष का मतलब बायां पक्ष, बायां पक्ष का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और दायां पक्ष का मतलब राइट हैंड साइड, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके आंसर लाना है। ठीक है, दोनों क्या करना है,
अलग अलग सॉल्व करके आंसर लाना है, बल्कि आपको प्रूफ ये नहीं करना है, आपको कुछ और प्रूफ करना है, और वो है क्या, 1/tan a प्लस cot a। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है cosec a माइनस साइन a इंटू दूसरे ब्रैकेट में sec a माइनस cos a इक्वल टू लिखना है 1/tan a प्लस cot a, इतना लिखा हुआ है। और इस क्वेश्चन में नीचे नोट करके लिख दिया गया, संकेत टाइप में कहा गया है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सॉल्व करें, यानी कि बायां पक्ष सॉल्व करेंगे कुछ आएगा, दायां पक्ष सॉल्व करेंगे कुछ आएगा, और जब दोनों बराबर आ जाएंगे तो LHS बराबर RHS होगा। अगर दोनों बराबर नहीं आएंगे तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, अर्थात RHS बराबर LHS नहीं होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, पहले से LHS लेके देखते हैं LHS लेने पर क्या आ रहा है। तो आप LHS लेंगे, आपका LHS है cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a। अब आप गुणा करिए, cosec a का गुणा आप करेंगे sec a में और cos a में, cosec a का गुणा आप करेंगे किस में, cosec a का गुणा आप करेंगे sec a cos a में। तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है cosec को आप sin में चेंज कर दीजिए। पहला तरीका तो आप ये लगा सकते हैं क्या कि आप इसका आपस में गुणा करा लें, है ना, आपस में गुणा करा लें, वो भी तरीका आपका हो सकता है। या तो आप ये कर लें कि cosec को आप sin में चेंज कर लें, तो cosec को आप sin में चेंज करें ज्यादा बेहतर पड़ेगा। cosec a बराबर आपको पता है क्या होता है, sin a माइनस sin a लिखा हुआ है। sec a को आप cos में चेंज करेंगे, sec a बराबर होता है cos a माइनस cos a माइनस cos a। एलसीएम आप लेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपका एलसीएम आएगा sin a, और इस sin a से sin a भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीपल 1 माइनस यहाँ कुछ नहीं है अर्थात बटे 1 है, 1 का भाग देंगे sin a में तो ये हो जाएगा sin a, और sin a पूरा sin a से करेंगे sin स्क्वायर a, है कि नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे एलसीएम आपका cos a दिख रहा है, और यहाँ जब आप करेंगे cos a भाग देंगे cos a में 1 बचेगा, 1 का मल्टीपल 1 से 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 ही मानेंगे, 1 से भाग देंगे cos a में तो cos a बचेगा, cos a पूरा cos a से करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटे cosine a, 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे sin a, 1 माइनस cos स्क्वायर बटे cos a। तो आपको एक फार्मूला और पता है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर a के पोजीशन पे आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बटे sin a गुणे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर के a के स्थान पे आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, ठीक, बटे में आपका sin है तो आपका sin लगा। 1 माइनस cos स्क्वायर a के स्थान पे आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर a, और बटे में आपका cos a है तो आप लिख लिया cos। लिख लिया या नहीं लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। sin a से एक स्क्वायर कैंसिल, एक स्क्वायर से cos a कैंसिल, यानी sin a से एक sin यहाँ कैंसिल, cos a से एक cos a यहाँ कैंसिल, तो आपको बचा है ये cos a बचा और ये बचा इनटू का sin a। यानी कि LHS जब हमने प्रूफ LHS को हमने जब सॉल्व किया, LHS को जब हमने सॉल्व किया तो आपका आया cos a माइनस sin a। आइए सॉल्व करते हैं RHS को सॉल्व करने के बाद क्या आता है ये देखते हैं। तो RHS की बात करूं तो RHS हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे टेकिंग RHS, अर्थात RHS लेने पे आपका RHS है 1/tan a प्लस cot a, ठीक, क्या आपका RHS है। तो आपको पता है एक चीज बहुत अच्छे से पता है, और वो ये चीज है कि tan a बराबर क्या, tan a बराबर आप लिख सकते हैं tan a बराबर लिख सकते हैं sin a बटे cos a प्लस cot a बराबर आप लिख सकते हैं cos a बटे sin a।
लिख सकते हैं? आप बिल्कुल बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं। tan a बराबर sin a बटे cos a और cot a का स्थान लिखा cos a बटे sin a, ये फार्मूला होता है। सीरीज आ गया। अब आप इसमें एलसीएम लेंगे, आपका एलसीएम होगा 1 बटे इन दोनों बातों cos a और sin a आपका एलसीएम होगा, ये हो जाएगा sin a और cos a आपका एलसीएम। आप बोलेंगे सर उल्टा लिख दिए, तो आप इसको सीधा लिख लीजिए, cos a इंटू sin a आपका एलसीएम हो गया, cos a और sin a। cos a से भाग देंगे इस cos a इंटू sin a में, cos a तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका sin a, और ये sin a जब इस sin a से गुणा होगा तो बनाएगा sin स्क्वायर a। क्या बनाएगा? sin स्क्वायर a बनाएगा, प्लस लगा हुआ इसमें प्लस, इस sin a से आप भाग देंगे cos a sin a में, तो sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका cos a, और इस cos a का गुणा जब आप इस cos a में करेंगे तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a। कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक, अब आपको बता दूं सॉल्व करने का तरीका a बटे b बटे c बटे d का वही होता है, a बटे b गुणे d बटे c हो जाता है। तो इसको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, है ना? आइए इंटरचेंज कर लेते हैं। 1 बटे 1 गुणे इसके बटे 1 लिख सकते हैं ना, गुणे ये हो जाएगा आपका cos a इंटू साइन a बटे साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब आपको पता है साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1, तो आपका RHS आ गया cos a इंटू साइन a गुणा हुआ 1 से तो उतना ही रहेगा, ये हो जाएगा cos a इंटू साइन a, और साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 का गुणा 1 करेंगे 1 आएगा, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका RHS आया cos a इंटू साइन a, और आप देखे हैं LHS आपका cos a इंटू साइन a आया था, LHS बराबर RHS आ चुका है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे सर LHS बराबर RHS है। ये हुआ आपका प्रूफ, और इसी के साथ आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो था, त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर जो आपका था त्रिकोणमिति परिचय, ये आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में त्रिकोणमितियों के अनुप्रयोग जो है उसको पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आप एंजॉय किए होंगे, इस क्लास को आप अच्छी तरह से एंजॉय किए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इस और अच्छा करने के लिए और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा चैनल बढ़े और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे सके। ठीक है, धन्यवाद क्लास।